नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी या खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। देखिए भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, और यहाँ पर दे रखा है पूर्वी हिंदी। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखिए भोजपुरी, मगही तथा मैथिली ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और देखिए ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये तीनों ही आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। स देखिए छोटा शब्द रखा है दंत, या बड़ा शब्द रखा है मूर्धन्य, पेटफरुआ शब्द रखा है तालव्य, और च रखा है कंठ। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए स दंत से होता है। छोटा सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। अब देखिए दंत से किसका किसका उच्चारण होता है, त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध और न, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। और बाकी स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। अब देखिए कुछ अन्य ट्रिक है, देख लेते हैं इसको। देखिए एक वर्ड आप याद कर लीजिए, यस। यस को याद कर लीजिए, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। इसका अर्थ क्या है, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई और य और स, ये तीनों का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो यस से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। अगला ट्रिक है ऋषि। ऋषि को आप याद कर सकते हैं, री और र और मूर्धन्य स, ये तीनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। ऋषि देखिए ऋषि में एक वर्ड आ रहा है मूर्धन्य स, इसको आप मूर्धन्य स के नाम से भी जानते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ऋषि का यानी कि री और र और स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, जो है मूर्धन्य से होता है। अब देखिए एक और आप याद रख सकते हैं, लेसन। लेसन से अब याद रख सकते हैं, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। देखिए लेसन का मतलब होता है ल, स और न, ये तीनों ही का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। च, छ, ज, झ, या क, ख, ग, घ, या ट, ठ, ड, ढ, या प, फ, ब, भ, म। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, च, छ, ज, झ, इस क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए क, ख, ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, देखिए ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए सभा दे रखा है, देखिए सभा में बहुत से लोग होते हैं तो ये भी समवाचक हो जाएगा। कक्षा दे रखा है, तो कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो ये भी कैसा हो जाएगा, समवाचक हो जाएगा। और भीड़ दे रखा है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, एक बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो ये भी क्या है, समवाचक है। और दौड़ क्या है, तो दौड़ जो है समवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कुछ भी नहीं। तो दिन कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए आप कैसे पहचानेंगे इसको। देखिए जब भी आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचानना हो तो आपकी क्या लगाइए, अच्छा या अच्छी लगाइए, या मेरा या मेरी लगाइए। जैसे दिन से पहले क्या लगाएंगे, देखिए आज का दिन अच्छा था लगाएंगे या अच्छी था, अच्छी थी लगाएंगे। तो आपको कैसा कौन सा ठीक लग रहा है, तो हम लगाएंगे आज का दिन अच्छा था, यानी कि अच्छा था। अच्छा जब आएगा तो पुल्लिंग और अच्छी आएगा तो स्त्रीलिंग। जैसे रात एक शब्द हो गया, देखिए रात को जब हम लगाएंगे अच्छा या अच्छी तो कैसे लगाएंगे, देखिए हम बोलेंगे जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे आज की रात अच्छी थी, न कि अच्छा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पुरुषवाचक। देखिए पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। देखिए पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, कौन कौन थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आते हैं मैं और हम, और मध्यम पुरुष में आते हैं तू और आप, और उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, यह वह और वे और ये सब किसमें आते हैं, उत्तम पुरुष में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 7वां है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? लौटा, पति, प्रवासी या सालों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी। देखिए जब भी आपको विशेषण पहचानना हो तब क्या करेंगे, उसके बाद कोई संज्ञा लगा लेंगे। जैसे प्रवासी हो गया, प्रवासी के बाद संज्ञा कौन सी लगा लेते हैं? देखिए प्रवासी हो गया, देखिए एक तो यहाँ पर लगाया पति, इसका लगा देंगे तो भी बन जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर पक्षी लगा लीजिए, प्रवासी पक्षी भी हो जाएगा। और इसी प्रकार से और भी शब्द को आप लगा सके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां है, मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया। देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, तो मीरा जोर से हंसी, देखिए कर्ता और क्रिया, इस यहाँ पर लेंगे कर्ता लेंगे और यहाँ पर लेंगे क्रिया। यहाँ पर देखिए लेंगे कर्ता हो गया और यहाँ पर क्रिया ले लेते हैं। ये कर्ता क्या है? मीरा, कर्ता हो जाएगा मीरा और क्रिया हो जाएगी हंसी। तो देखिए इसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, क्या लगा देंगे। अगर इसका जवाब मिलता है तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक। अगर जवाब नहीं मिलता है तो कैसी होगी? अकर्मक होगी। जैसे मीरा जोर से हंसी, तो मीरा क्या हंसी, इसका जवाब नहीं मिल रहा है क्या का, ये कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। देखिए अपूर्व वर्तमान काल, अपूर्व भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल या सामान्य भूतकाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देखिए जब भी रात, रही थी, रहे थे आते हैं तो कौन सा होता है? अपूर्व भूतकाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, अमीय का तत्सम है, अमीय का तत्सम क्या होता है? अमृत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आकाश का परिवाची शब्द नहीं है, गगन, नभ, अंबर या अवनी? देखिए यहाँ पर अवनी, अवनी जो दे रखा है ये किसका प्रवाची है? पृथ्वी का प्रवाची है। बाकी ये तीनों आकाश के प्रवाची हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आकाश के अन्य प्रवाची शब्द देख लेते हैं। आकाश के अन्य प्रवाची शब्द कौन कौन से हैं? देखिए गगन, नभ, अंबर, धव, व्योम, अब्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत इत्यादि इसके प्रवाची शब्द है, आकाश के प्रवाची शब्द हैं। देख लेते हैं पृथ्वी के कुछ प्रवाची शब्द देख लेते हैं। देखिए अवनी, भू, ईला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही, मही इत्यादि पृथ्वी के प्रवाची हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है, अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर या कनिष्ठ? तो अवर का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है? बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अमृत और पानी। सुधा किसका अनेकार्थी शब्द है? अमृत और पानी का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।